मैंने झट से अपनी बंद आंखें खोली। मेरी आंखों से उसकी हरी आंखें टकराईं। तुमने मुझे आंखें बंद करने का क्यों कहा था फंसी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वो कहने लगा, एक बार दोबारा अपनी आंखें बंद करो ताकि तुम्हें सच्चाई मालूम हो जाए। उसकी बात सुनकर मैंने अचंभे से आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो सही मायनों में मेरी रूह लरस गई। मेरा ताल्लुक करीब घराने से था। किसी दिन रोटी मैसर हो जाती और किसी दिन फाका करना पड़ता। मैंने अब्बू को सच बताने का फैसला किया। मेरे अब्बू कहने लगे, बेटा अगर तुम और मैं अमीर होना चाहते हैं तो जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। अब्बू की बात पर मैंने कहा, जी अब्बू, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप कहेंगे। मैं भी अमीर होना चाहती हूँ और इस गुर्बत की ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। अब्बू और मैं घर से निकल गए और काफ़ी दूर पैदल चलकर एक घर में दाखिल हुए। 1 घंटा हमने वहाँ गुजारा और फिर घर को आ गए। मेरे बाजू पर एक स्याह रंग का धागा बंधा हुआ था। मेरे चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब खिड़की से वो अंदर आ गया। कैसी हो फायका? उसने मुझसे पूछा। मैं मुस्कुरा कर कहने लगी, बहुत खुश हूँ। वो मुझे कहने लगा, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। मैंने दिल में आमीन कहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि खुशी मेरे मुकद्दर में ही नहीं है। हम कल निकाह कर लेंगे फसी? मैंने उससे पूछा तो वो चौंक कर मुझे देखने लगा। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे अब्बू का क्या होगा? मैंने जवाब दिया, वो इस बात पर राजी हैं और कल वो भी निकाह में शिरकत करेंगे। मैंने उसे बताया तो वो बहुत खुश हुआ। उसके चेहरे से उसकी खुशी नजर आ रही थी। क्या इनको मेरी हकीकत भी मालूम है? उसने पूछा तो मैंने नफी में सर हिला दिया। खैर, वो खुशी खुशी यहाँ से चला गया, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही गारत होने वाली थी और शायद मेरी भी। अगले दिन बखैर आफियत हमारा निकाह हो गया। आओ फायका चलें। वो मेरा हाथ पकड़कर बोला। कहाँ? मैंने घबराते हुए पूछा। वो कहने लगा, अपने घर। मेरे घर? मैं कहने लगी, फंसी अभी कुछ दिन रुक जाओ, इसके बाद चलेंगे। अभी मैं बाबा के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैंने मज़ाहमत की। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, उसने कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने उस वक्त सादा सा सूट पहना हुआ था। कहीं से भी मैं दुल्हन नहीं लग रही थी। उसी रात अपने बाजू पर पहना हुआ स्याह धागा उतार कर मैंने उसके बाजू पर पहना दिया। वो अभी सो रहा था। मैं चुपके से दूसरे कमरे में जा चुकी थी। सुबह जब मैं वापस आई तो वो कमरे में नहीं था। अब्बू भी उठ चुके थे। मैंने उन्हें फंसी के बारे में बताया। बाबा कहने लगे, चलो आस्ताने चलते हैं और उस बाबे से अपनी रकम देते हैं। अब हम अमीर हो जाएंगे। बाबा की बात सुनकर हम दोनों घर से बाहर निकल गए। जब से मुझे मालूम हुआ था फसी जिनज़ादा है, मैंने ये बात अब्बू को भी बता दी थी। उन्होंने ये सुनकर मुझे कहा कि अगर तुम अमीर होना चाहती हो तो उस जनजादे को हमें आस्ताने वाले बाबा की कैद में देना होगा। वो हमें लाखों रुपए देगा। पैसों का सुनकर मैं लालच में आ गई थी, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हमारे साथ अब क्या होने वाला है। जैसे ही हम आस्ताने पर पहुंचे तो हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो आस्ताना जल कर राख हो चुका था। लोगों ने आग बुझाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन आग न बुझ सकी। आस्ताने वाले बाबा भी मर चुके थे। उनकी मालो दौलत और सारा सामान जल गया था। हम अपनी किस्मत पर रोते हुए घर आए तो हमें मालूम हुआ कि हमारा घर भी आग में जल गया है। हमने मोहल्ले वालों से मदद ली, लेकिन आग तब तक न बुझी जब तक सारा घर जलकर राख नहीं हो गया। ये सब उस जिनजादे ने किया था। शायद वो हमारी सच्चाई जान गया था। हम लालच की वजह से अपने घर से भी हाथ धो बैठे थे। अब्बू को तो वहीं हार्ट अटैक आ गया, जबकि मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। वो जिनजादा मुझे अपने साथ ले गया था, इसलिए नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत करता था, बल्कि इसलिए ले गया था ताकि मुझसे बेवफाई का इंतकाम ले सके। मैंने बहुत गलत किया था और इसकी सज़ा मुझे मिल रही थी। मुझे उसने कोठरी में बंद कर दिया था। वो मुझे यहाँ डराता था। यहाँ जन्नात की दुनिया में उसने जिनजादी से शादी कर ली थी। अब वो मुझसे मोहब्बत नहीं, नफरत करता था। मुझे भी खुद से नफरत हो गई थी कि पैसों की लालच में मैंने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी।